वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम लीजेंड की सीरीज़ को कर रहे थे, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आयरन एज को कंप्लीट कर लिया था और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिमांडेड टॉपिक को करने जा रहे हैं, दैट इज़ द हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन। गाइस, ये जो सिविलाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री के लिए, और सिंस हम इंडियन है तो हमें इंडिया की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये टॉपिक या फिर ये जो सिविलाइजेशन है ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? गाइस, यही वो सिविलाइजेशन है जिसने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर इतना रिस्पेक्ट दिलाया है। पहले ये माना जाता था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कोई ज़्यादा खास हिस्ट्री नहीं है, इंडिया के पास में उसका पास्ट इतना अच्छा नहीं है। ऐसा माना जाता था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो वैदिक पीरियड से स्टार्ट होती है। लेकिन जब इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, तब ये पता चला था कि इंडिया की कितनी रिच हिस्ट्री है और जिसकी वजह से इंडिया को वर्ल्ड मैप पर एक ख़ास पोजीशन मिली। अब उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाने लगा। तो ये वही सिविलाइजेशन है जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला है, इसीलिए ये सिविलाइजेशन को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस जो सिविलाइजेशन है हड़प्पन या फिर इंडस सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा और काफ़ी कुछ डिस्कशन हुए, कई डिबेट्स हुई। उसके बाद में इसका जो टाइम पीरियड है उसको फिक्स किया गया है 2500 BC टू 1750 BC। गाइस, ये जो सिविलाइजेशन है इसके कई नाम हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया था। इसका जो नाम है इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। लेकिन जो सबसे पुराना नाम इसका है वो है इंडस सिविलाइजेशन। लेकिन इसके जो आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन है, आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन से देखा जाए, जो आर्कियोलॉजिस्ट इसका सबसे सटीक नाम मानते हैं वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों है? क्योंकि गाइस, आर्कियोलॉजी का एक सिद्धांत है कि किसी भी सिविलाइजेशन का अगर हमें नाम रखना होता, कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में हमें अगर पता चलता है और उसका हमें नाम रखना होता है, तो हम क्या नाम रखते हैं? जिस साइट से हमने उसकी खोज स्टार्ट की थी, उसकी जो एक्सकेवेशन है वो स्टार्ट हुई है, तो पहली जो साइट जो हमें मिलती है उसी के नाम पर उस पूरी सिविलाइजेशन का नाम रखा जाता है। और चूँकि हमें ये पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहली साइट हमें मिली थी दैट वाज हड़प्पा, इसीलिए इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा है। अब जो अगर लेकिन बात करें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ज्योग्राफी जो ज्योग्राफिस्ट हैं वो इस सिविलाइजेशन को क्या मानते हैं, इसका सही नाम वो क्या मानते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसका नाम होना चाहिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जो जितने भी सेटलमेंट थे, जितने जो लोग रह रहे थे पूरी सिविलाइजेशन में, सबसे ज़्यादा जो घर बने हुए थे, सबसे ज़्यादा जो लोग रह रहे थे वो सरस्वती रिवर एंड इंडस जो रिवर है उसके साइड में ही, उसके आसपास ही रह रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो इतनी मेजर रिवर है जिसके आसपास इतने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो उस रिवर के नाम पर ही इस सिविलाइजेशन का नाम होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बोला कि इस सिविलाइजेशन का नाम होना चाहिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। जैसे कि हमने देखा कि इसका टाइम पीरियड 2500 से 1750 है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड कैसे डिसाइड हुआ? तो इसको डिसाइड किया गया है कार्बन 14 डेटिंग से, जो कि एक डेटिंग सिस्टम है जिसमें पूरे जितने भी एंशिएंट जो भी आपका आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं उनकी कार्बन प्रेजेंस से पता लगाया जाता है कि वो जो चीज़ मिली है, वो रिमेन मिला है, वो कितना पुराना है। तो इसी से ही ये पता लगाया गया है। उससे जो भी हमारा हड़प्पन से रिलेटेड जो भी सामान मिला है, कुछ रिमेन मिले हैं, उनकी कार्बन डेटिंग की गई और फिर पता चला कि 2500 BC से 1750 BC तक के बीच का समय है। इसीलिए इसका टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है 2500 BC टू 1750 BC। और जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है जो टर्म हमारी है इंडस सिविलाइजेशन, ये टर्म किसने सबसे पहले यूज़ की थी? तो वो जिन्होंने इसको यूज़ किया था वो थे जॉन मार्शल, जिन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था। उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन का यूज़ नहीं किया, उन्होंने यूज़ किया था इंडस सिविलाइजेशन। अब देखते हैं कि कौन से एज से बिलोंग करती है ये सिविलाइजेशन। सो गाइस, हमने सारी एजेस देखी थी, चालकोलिथिक एज देखी है, आयरन एज देखी है, स्टोन एज में भी कई वैरायटी की स्टोन एज देखी हैं। तो उन एजेस में जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये बिलोंग करती है ब्रॉन्ज एज से, या फिर कह सकते हैं चालकोलिथिक एज से।
इस एज में क्या होता था कि ब्रोंज का बहुत यूज़ होता था। कोई भी टूल बनाना है, कोई भी आपका कोई भी टूल बनाना है या फिर कोई भी इम्प्लीमेंट बनाना है, कोई बर्तन का यूज़ करना है, कोई वेपन बनाना है, इन सारी चीज़ों में ब्रोंज का यूज़ होता था। ब्रोंज एक मेटल था जिसका यूज़ होता था, इसीलिए इस एज को चालकोलिथिक एज कहते थे। और इसी एज में जो हड़प्पा की सभ्यता है वो यहाँ पर फ्लरिश हुई थी, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, दैट इज़ द ब्रोंज एज। गाइस, अगर आपको चालकोलिथिक के ऊपर और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं जो चालकोलिथिक के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं कि जो इंडस सिविलाइजेशन है वो कौन कौन से एरिया में, जो हमारे आज के जो हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो कौन कौन से एरिया में ये था, फैला हुआ था। तो ये था सिंध में, बालूचिस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, वेस्टर्न यूपी में एंड नदर्न महाराष्ट्र में। अगर हम कुल मिलाकर बात कहें तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, या फिर कह सकते हैं थोड़ा एरिया पाकिस्तान का आ जाएगा, थोड़ा एरिया इंडिया का आ जाएगा, यहाँ पर ये फैला हुआ था। और अगर और अच्छे से समझना चाहे तो जितना भी हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, उस एरिया में ये फ्लरिश कर रहा था ये सिविलाइजेशन। इसको और डिटेल में देखेंगे इसकी साइट्स को अभी इस टेबल में। पहले इधर देखते हैं। सो स्कॉलर्स जो हैं वो जनरली ये बिलीव करते हैं कि हड़प्पा, घाघर, मोहनजोदड़ो, ये जो 3 प्लेसेस हैं ये इस पूरी इंडस सिविलाइजेशन का हार्ट है, यानी कि बीचों बीच की जो जगह है वो क्या थी, हड़प्पा, घाघर एंड मोहनजोदड़ो। अब इसमें हमें देखना है कि इनकी जो चारों साइड जो होती हैं, चारों आपकी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, इसमें कौन कौन सी मतलब कहाँ कहाँ तक इसकी लिमिट थी, तो वो हम सारे नॉर्थ मोस्ट एंड साउथ मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट जो साइड्स हैं उनको देखते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी साइड कहाँ पर है। तो जो नदर्न मोस्ट साइट है, अब तो मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, लेकिन पहले रोपड़ थी, रोपड़ जो कि पंजाब में थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि नई एक साइट मिली मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, तो इसको शिफ्ट कर दिया गया। अब कौन सी है, मांडा है। हमको कौन सी याद रखनी है, मांडा। रोपड़ है, रोपड़ पहली वो साइट थी जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में मिली थी, मतलब जब भारत हमारा आज़ाद हो गया था उसके बाद में क्या हुआ था, हमने एक्सकेवेशन शुरू किया था, तब जो पहली साइट मिली थी वो रोपड़ थी। अब देखते हैं सदर्न मोस्ट साइट। सदर्न मोस्ट साइट मतलब कि इसके नीचे कोई भी हड़प्पन साइट नहीं है, और वो साइट अब हमारी है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। पहले मानी जाती थी कि भगत राव जो कि गुजरात में है, लेकिन अब उसके बाद में जब हमने मान लिया था कि भगत राव जो है गुजरात में, ये सदर्न मोस्ट साइट है, इसके नीचे कोई भी हड़प्पन साइट नहीं है। लेकिन फिर हमने जब एक्सकेवेशन किया तब हमें एक नई साइट मिली, दैट वाज द दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में। अब गुजरात के नीचे ही महाराष्ट्र, ये हमें पता है, तो फिर क्या हो गया, ये सदर्न मोस्ट साइट हो गई। कौन सी है, आप यहाँ पर हम कह सकते हैं दाइमाबाद। अब ईस्टर्न मोस्ट साइट, इसके ईस्ट में और कोई हड़प्पन साइट नहीं है, सबसे लास्ट पॉइंट है ये ईस्ट साइड में, वो है आलमगीरपुर जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है। देन वेस्टर्न मोस्ट साइट जो कि इंडिया में नहीं है, ये है पाकिस्तान में, सुदका जेंडर, ये आपकी वेस्टर्न मोस्ट साइट है। इसके वेस्ट में, और अगर वेस्ट में जाएंगे तो हड़प्पन साइट नहीं है। अगर आगे फ्यूचर में मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक जितनी भी एक्सकेवेशन हुई हैं उसमें सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट आपकी सुदका जेंडर है। अब देखते हैं 2 कैपिटल सिटीज़ थी इस पूरी सिविलाइजेशन की, जैसे कि अभी इंडिया की कैपिटल्स हैं इतनी सारी, पूरी इंडिया की एक नेशनल कैपिटल है, फिर स्टेट्स की अपनी कैपिटल है, ऐसे ही इस सिविलाइजेशन की भी कैपिटल थी। तो वो कौन सी थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। पोर्ट सिटीज़, पोर्ट्स थे जैसे कि लोथल, सुदका जेंडर, अल्लादीनो, बालाकोट, ये जो है ये कुछ पोर्ट्स थे, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चलेगा आगे कि इसमें काफ़ी ट्रेड होता था, और पहले जो ट्रेड होता था सिर्फ वाटरवेज से ही होता था। इसीलिए क्या हुआ है कि वहाँ पर वाटरवेज का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो पोर्ट सिटीज़ भी थी जैसे कि लोथल, सुदका जेंडर, अल्लादीनो, बालाकोट, कुंटासी। अब ये जो टेबल दे रखी है इसको हम देखते हैं, जिसमें कुछ साइट्स को ब्रीफली बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहली साइड है हड़प्पा, दे रखा है कि ये रावी जो रिवर है उसके किनारे है। हमें डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करनी है, हमें स्टेट एंड कंट्री थोड़ी देखनी है। डिस्ट्रिक्ट को नहीं याद करना है, स्टेट भी देखना है एंड कंट्री भी देखना है, रिवर भी देखना है। तो हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के किनारे है। डिस्ट्रिक्ट इसका साहिवाल है,
और इसकी जो आपकी स्टेट है वो पंजाब है, लेकिन पंजाब इंडिया वाला नहीं, इट इज़ द पंजाब ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी है तो वहाँ वाले पंजाब में है ये हड़प्पा। और इसको किसने खोजा था? एक्सकेवेटर में ही जिसने खोजा था। तो इसको 3 लोगों ने खोजा है, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप बादशाह एंड व्हीलर। इन 3 लोगों ने मिलकर क्या करा है? इसको खोजा है हड़प्पा साइट को। देन नेक्स्ट साइट इज़ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है वो इंदस रिवर के किनारे है, डिस्ट्रिक्ट इसका लरकाना है, सिंध एंड कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। इसको किसने खोजा है? R.D. बनर्जी, मैक्के एंड व्हीलर ने। फिर नेक्स्ट साइट इज़ चन्हूदाड़ो, जो ये भी इंदस रिवर के किनारे ही है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ नवाबशाह, स्टेट सिंध है और कंट्री पाकिस्तान है। इसको जिसने खोजा है दैट इज़ मैक्के एंड एनजी मजूमदार। लोथल साइट जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद गुजरात इंडिया में है। एस आर राव जो हैं उन्होंने इसको खोजा है। नेक्स्ट इज़ कालीबंगा, जिसका मतलब क्या है कि काले कलर की चूड़ियाँ। ये जो है ये घाघर रिवर के किनारे है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में, और राजस्थान कहाँ? इंडिया में। इसको किसने खोजा है? आमलानंद घोष एंड VP लाल एंड VK थापर। फिर नेक्स्ट हमारी साइट जो है वो है वनवली। ये घाघर रिवर के किनारे है, फतेहाबाद हरियाणा में, और हरियाणा कहाँ है? इंडिया में। इसको खोजा है RS विष्ट ने। फिर जो लास्ट हमारी इस टेबल में साइट है दैट इज़ धोलावीरा, जो कि लूनी रिवर के किनारे है, डिस्ट्रिक्ट कच्छ है, स्टेट आपकी गुजरात एंड कंट्री इंडिया। इसको खोजा है JP जोशी। अब गाइस ये जो साइट्स है वैसे तो हमें सारी याद रखनी है, लेकिन जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको हमें देखना ही है दैट इज़ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इसके हमें एक्सकेवेटर्स भी पता होने चाहिए, रिवर भी पता होना चाहिए, कंट्री, स्टेट, और ये भी पता होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट टेबल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी हमें देखनी है। पहली जो साइट है वो है हड़प्पा। अब हमें इसमें ये दे रखा है कि जो हड़प्पा साइट है यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं। तो हमें यहाँ पर 2 रोज़ में 6 ग्रेनरीज मिली हैं। ग्रेनरीज मीन्स जहाँ पर जो अनाज था उसको स्टोर किया जाता था, तो अनाज का स्टोर हाउस। तो 6 ग्रेनरीज मिली है 2 रोज़ में। वर्किंग फ्लोर्स मिले हैं, वर्कमैन के क्वार्टर मिले हैं जहाँ पर जो काम करते थे वो लोग रहते थे। वर्जिन गॉडेस की सील मिली है, एक कब्र मिली है सीमेट्री, फिर है स्टोन सिंबल मिले हैं लिंगम के एंड योनी के, पेंटेड पॉटरी मिली है, क्ले फिगर्स मिले हैं मदर गॉडेस के जिनकी ये पूजा करते थे। फिर व्हीट एंड बार्ले मिले हैं वुडन मोर्टार में। कॉपर का स्केल मिला है, जो हम स्केल यूज़ करते हैं वैसा ही कॉपर का स्केल मिला है। क्रूसिबल मिला है ब्रोंज का। कॉपर का शीशा मिला है जिस पर ये अपना फेस देखते थे, तो कॉपर का बना हुआ मिला है। क्योंकि ये हमने देखा कि ब्रॉन्ज एज है, चालकोलिथिक एज है, तो कॉपर की ज़्यादातर इन्हें चीज़ें मिलेंगी। इसमें कोई भी चीज़ हमें आयरन की नहीं मिलेगी। अगर ऑप्शन में आयरन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आयरन वाले ऑप्शन को तुरंत वहाँ से हटा देना है, क्योंकि आयरन यहाँ पर इनको पता ही नहीं था, इसीलिए आयरन की कोई चीज़ यहाँ नहीं मिल सकती है। फिर हमें मिला है एक वैनिटी बॉक्स, मेकअप का सारा सामान इसमें रखते थे। फिर मिला है एक डाइस, जो हम लूडो खेलते हैं वो वाला गोटा इन्हें मिला है। देन मोहनजोदड़ो, नेक्स्ट साइट इज़ मोहनजोदड़ो। यहाँ से भी काफ़ी सामान मिला है। इतना सारा अगर हमें याद ना रहे तो ये चीज़ याद रख लेना, जो भी ग्रेट वाला सामान जो मिला है वो सब मोहनजोदड़ो से मिला है। जैसे कि ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, जो कि लार्जेस्ट बिल्डिंग है इस पूरी सिविलाइजेशन की, वो क्या है? ग्रेट बाथ। फिर असेंबली हॉल मिला है, शेल के स्ट्रिप्स मिले हैं, पशुपति महादेव की एक सील मिली है, ब्रॉन्ज की इमेज मिली है न्यूड वीमेन डांसर की, स्टेटाइट इमेज मिली है एक वेल्डेड मैन की, ह्यूमन के स्केलेटन्स मिले हैं, पेंटेड सील मिली है, क्ले फिगर मिले हैं मदर गॉडेस के, एक वूवन कॉटन का क्लोथ का जो कपड़ा होता है वो बुना हुआ मिला है, उसका कुछ फ्रेगमेंट मिला है, ब्रिक मिली हैं, फिर 2 मेसोपोटामियन सील्स मिली हैं, और फिर से इनको एक डाइस मिली है। अब देखते हैं चन्हूदाड़ो जो नेक्स्ट साइट है, वहाँ से क्या क्या मिला है। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि ये
पहली एक ऐसी सिटी है जो कि विदाउट सिटेडल है। सिटेडल क्या होता है? एक ऊंचा उठा हुआ पहाड़, जैसे स्टेज जैसा होता है। तो ये सारी जितनी भी आपकी साइट्स हैं उन सब में क्या होता था, एक लोअर पार्ट होता था जहाँ पर कॉमन लोग रहते थे, एक ऊंचा उठा हुआ टीला जैसा होता था, वहाँ पर जो हाई क्लास लोग होते थे वो रहते थे, ऐसा माना जा रहा है। तो जो ये चन्हू-दारो है, यहाँ पर वो सिटेडल, वो ऊंची उठी हुई टीले जैसी जगह नहीं मिली है, एक सी जगह है ये। और क्या मिला है? इंक पॉट मिला है, लिपस्टिक मिली है, यहाँ से मेटल वर्कर्स मिले हैं, शेल ऑर्नामेंट्स मिले हैं, और जो मोती बनाने वाली दुकान वो मिली है। एक कुत्ते का पंजा मिला है जो कि एक ईंट पर छपा हुआ है। फिर है टेराकोटा मॉडल मिला है बुलक कार्ड का। फिर है ब्रोंज की टॉय कार्ड भी मिली है। देन नेक्स्ट साइट इज़ लोथल। लोथल क्या था? एक हमने देखा था कि पोर्ट सिटी थी, तो यहाँ पर डॉक यार्ड मिला है। यहाँ पर भूसे का भी थोड़ा सा हमें रिमेन मिला है, राइस हस्क। फिर है मेटल वर्कर्स मिले हैं, शेल ऑर्नामेंट्स मिले हैं। फिर है बीड मेकर, जो मोती बनाने वाली दुकान, यहाँ पर भी मिली है। फायर ऑल्टर्स मिले हैं। फिर है यहाँ पर डबल ब्यूरियल, मीन्स कि एक मेल है एक फीमेल है, उन दोनों की डेड बॉडी को एक साथ दफनाया गया है। टेराकोटा मॉडल मिला है शिप का, क्योंकि ये पोर्ट है तो वहाँ पर शिप की मिलेगी। चेस मिला है, डाइंग बैट मिला है। फिर पर्शियन ईरानियन सील मिली है, बहरेनियन सील मिली है, एंड पेंटेड जार मिला है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, दैट इज़ चेस। द नेक्स्ट इज़ कालीबंगा। कालीबंगा जो साइट है वहाँ पर हमें प्लोड फील्ड सरफेस मिली है, 7 फायर ऑल्टर्स। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि फायर ऑल्टर्स और भी जगह मिले हैं, लेकिन यहाँ पर 7 फायर ऑल्टर्स मिले हैं, जैसे कि हवन कुंड। फिर डेकोरेटेड ब्रिक्स, जो यहाँ की जो ईंट थी वो काफ़ी, उनमें डेकोरेशन थी, उनमें डिज़ाइंस बनी हुई थी। फिर है टॉय कार्ड का एक व्हील मिला है, और मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील मिली है। नेक्स्ट साइट इज़ बनवली। बनवली में एक चेस बोर्ड मिला है। इसमें जो है ग्रिडोरियन पैटर्न के टाउन मिले हैं। जो टाउन है वो चेस बोर्ड जैसे बने हुए हैं, उसमें चेस बोर्ड जैसे प्लानिंग की गई है। फिर है एक सिस्टमेटिक ड्रेनेज मिला है, ड्रेनेज नालियाँ वालियाँ सब अच्छे से बनी हुई थी यहाँ पर। फिर टॉप लॉ मिला है, फावड़ा और मदर गॉडेस की किले की फिगर मिली है। देन नेक्स्ट साइट इज़ धोलावीरा। यहाँ पर पानी से रिलेटेड सारा सामान मिला हुआ है, जैसे कि वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, एक वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, लार्ज वेल कुआं मिला है, एक बाथ मिला है, और एक ऐसी साइट है जो 3 हिस्से में डिवाइडेड थी। यहाँ पर एक स्टेडियम भी मिला है और एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई एडवर्टीजमेंट बोर्ड है। फिर है सरकोटाडा। यहाँ ये पहली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, मतलब घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। ओवल ग्रेव मिली है, जो ग्रेव है, जो कब्र है वो ओवल शेप की है, एंड पॉट ब्यूरियल्स यहाँ पर देखने को मिला है। फिर जो आपकी साइट है दैट इज़ द दाइमाबाद। यहाँ पर ब्रोंज की इमेजेस मिली हैं, रथ मिला है ब्रोंज का, ऑक्स, एलिफेंट एंड राइनोसेरस। अब हमें जो चीज़ नोट रखनी है बिल्कुल ध्यान से, वो है कि मोहनजोदड़ो जो है पूरी इंडस सिविलाइजेशन जो है उसमें सबसे बड़ी साइट मोहनजोदड़ो है। लेकिन अब ये मोहनजोदड़ो है ये तो पाकिस्तान में जा चुकी है, तो इंडिया की खुद की एक ऐसी साइट जो कि बड़ी है, सबसे बड़ी ऐसी साइट जो इंडिया में है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो से तो छोटी है, मोहनजोदड़ो तो सबसे बड़ी है, लेकिन वो तो पाकिस्तान में है। तो इंडिया में जितनी साइट्स हैं उन सब में सबसे बड़ी जो साइट है दैट इज़ राखीगढ़ी। ये तो हमें अब कुछ फैक्चुअल डेटा था जो कि हड़प्पा से रिलेटेड था, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वो हमने देखा है। अब हम देखेंगे कुछ फीचर्स, इस सिविलाइजेशन के बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो क्या क्या फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है कि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से टाउन प्लानिंग की गई है। इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग है जो आज तक हम भी नहीं कर पा रहे हैं, इतने मॉडर्न होने के बाद में। और उस टाइम की जो टाउन प्लानिंग है वो काफ़ी एडवांस थी, ग्रिड सिस्टम में थी। इसमें एक ग्रिड सिस्टम में थी, 90 डिग्री पर इसके क्या होते थे, जो गलियाँ थी वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। इसमें जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो घर बने हैं, उनमें जो ईंट का प्रयोग किया गया है वो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है, कच्ची ईंटें नहीं, उनको पकाकर फिर घर बनाए गए हैं। दैन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये हम आज भी देख रहे हैं, तो कई जगह पर ऐसा हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर खुली नालियाँ हैं। लेकिन इस सिस्टम में जब हम देख रहे हैं तो जब इतनी
साल पुरानी ये जो सभ्यता है, इसमें भी जो ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियाँ थी वो कवर थी, बहुत अच्छे से उनको कवर किया गया था। और वो ऐसा नहीं था वो उन्हें परमानेंटली उनको कवर किया गया था, उनमें पहले नालियाँ बनाई जाती थी और उनके ऊपर से मिट्टी के कुछ खपटे होते थे, उनसे वो उसको कवर किया जाता था। और जब उसको हटाना होता था, जब उसकी सफाई करनी होती थी, तो फिर वो सारी जो प्लेट जैसी थी मिट्टी की उनको हटाते थे, फिर उसके बाद में साफ़ करके फिर से उनको उन जो प्लेट्स थी मिट्टी की उनसे उसको कवर कर देते थे। देन है आपका फोर्टिफाइड सिटेडल। सिटेडल है, हमने देखा ना कि ऊंचा, जो एक ऊंचा सा किला जैसा है, टीला है, उस पर कुछ बना हुआ है, उस पर घर बने हुए हैं जहाँ पर हाई क्लास के लोग रह रहे हैं, तो उनकी किलेदारी की गई थी, उसके चारों ओर जो है दीवारें खड़ी की गई थी। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर ये सिटेडल नहीं मिला वो हमने देख चुके हैं कि चन्हुदाड़ो, वो ऐसी प्लेस है जहाँ पर ये किला नहीं मिला है। नेक्स्ट इज सरकोटाडा। सरकोटाडा जो है ओनली साइट है जहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। अब देखते हैं मेन क्रॉप्स। मेन क्रॉप्स मीन्स कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स थी जिनकी ये खेती करते थे, तो वीट, बार्ले और राइस का भी हमें कुछ सबूत मिला है लोथल और रंगपुर में कि ये राइस भी उगाते थे। और कुछ और क्रॉप्स हैं जैसे कि डेट्स, जैसे कि इसको हम बोलते हैं खजूर, मस्टर्ड, सरसों, सीसम और कॉटन। एक जो बहुत प्राउडली जो हम एक बात कह सकते हैं वो ये कि इंडस जो वैली सिविलाइजेशन है, वही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वही पूरी दुनिया में पहले ऐसे लोग थे जिसने कॉटन उगाई थी। तो अगर पूरी दुनिया में कॉटन की प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही स्टार्ट हो रही है। कॉटन की जो ग्रोथ है, कॉटन की खेती स्टार्ट की गई है, वो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हुई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसी की सिविलाइजेशन में कुछ ऐसा इतने अच्छे अच्छे हमें फैक्ट्स पता चले हैं जिसकी वजह से इंडिया की रेस्पेक्ट इतनी बढ़ चुकी है। तो जो इंडस पीपल थे, जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन के लोग थे, वही पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन की प्रोडक्शन स्टार्ट की। अब देखते हैं एनिमल्स कौन कौन से थे उस टाइम पर। शीप थी, गोट था, फिर है हम्ड एंड हम्पलेस बुल, फिर बफेलो, बोअर, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टर्टवाइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसेरस, टाइगर। लेकिन जो हमें फैक्ट याद रखना है वो ये कि इन लोगों को ना ही लॉयन के बारे में पता था और ना ही काऊ के बारे में पता था। ना ही इनको ये पता था कि लायन जैसी कोई चीज़ होती है, ना ही काऊ जैसी चीज़ को इन्हें पता था। फिर है कि एक्सटेंसिव इनलैंड फॉरेन ट्रेड। अब अगर हम ट्रेड की बात करें तो इनलैंड भी, मतलब जो पूरी सिविलाइजेशन इसके अंदर भी काफ़ी ट्रेड हुआ है और दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी इस टाइम ये लोग ट्रेड करते थे, फॉरेन ट्रेड करते थे। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें काफ़ी सील्स मिली हैं जिससे हमें पता चल चुका है कि काफ़ी फॉरेन ट्रेड भी हुआ है। और जो ट्रेड सबसे ज़्यादा इन्होंने किया है वो किया है इन्होंने मेसोपोटामिया के साथ, जो कि अब इराक जिसको हम जानते हैं, और बहरीन के साथ में। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ हम खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं, कुछ चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम दूसरी कंट्री से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट। अपनी कोई कंट्री की चीज़ दूसरी कंट्री में बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और हमने ये देखा है कि फॉरेन ट्रेड बहुत कर रहे थे, तो हम देख लेते हैं कि कई चीज़ें हैं जो ये इंपोर्ट करते थे और कई चीज़ों का एक्सपोर्ट भी करते थे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि किस किस चीज़ का इंपोर्ट करते थे। तो सबसे पहली है गोल्ड। गोल्ड का इंपोर्ट ये कहाँ से करते थे? कोलार, जो कि कर्नाटका में है, अफ़गानिस्तान एंड पर्शिया। सिल्वर, उसका भी इंपोर्ट करते थे, कहाँ से? अफ़गानिस्तान, पर्शिया एंड साउथ इंडिया से। नेक्स्ट इज़ कॉपर, खेती, जो कि राजस्थान में, वहाँ से ये मंगाते थे, एंड बालूचिस्तान एंड अरेबिया। टिन, अफ़गानिस्तान एंड बिहार। लापिस लाजुली एंड सफ़ायर, बड़कशान, जो कि अफ़गानिस्तान की जगह है। फिर जेड, सेंट्रल एशिया से मंगाते थे। स्टेटाइट, शहर सोख्ता, कीर्थार हिल, यहाँ से मंगाते थे। एमेथिस्ट, महाराष्ट्र से मंगाते थे। एंड अगाटे, सौराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया से ये मंगाते थे। ये तो हो गई कुछ चीज़ें इंपोर्ट वाली। अब इंपोर्ट करते थे, साथ साथ कुछ एक्सपोर्ट भी करते थे। तो एक्सपोर्ट किस किस का करते थे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, क्योंकि ये खेती करना जानते थे तो उन प्रोडक्ट्स का ये एक्सपोर्ट करते थे। कॉटन का एक्सपोर्ट करते थे। फिर टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियाँ, उनका ये एक्सपोर्ट करते थे। पॉटरी का करते थे। कई मोती, काफ़ी अच्छे अच्छे मोती बनाते थे। चन्हुदाड़ो जो स्पेशली एक जगह है जहाँ से ये क्या करते थे कि मोतियों को एक्सपोर्ट करते थे।
फिर है कॉन्च शेल, लोथल से कॉन्च शेल का एक्सपोर्ट होता था, आइवरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते थे, एंड कॉपर का। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, इस वीडियो में भी देखा है, कि इन लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। हमने आयरन एज में देखा था कि ब्रॉन्ज एज के काफ़ी समय बाद ही आयरन जो है लोगों को पता चली, आयरन एज आया, तो इस टाइम तो ब्रॉन्ज एज चल रहा है, इसीलिए इन्हें आयरन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ हमें और टेक्स्ट मिले हैं, जैसे सुमेरियन टेक्स्ट मिला है, मेसोपोटामियन जो जगह है वहाँ से हमें कुछ टेक्स्ट मिले हैं, और उस टेक्स्ट में एक जो वर्ड है उसका यूज़ किया गया है मेलुहा, और ये माना जाता है कि ये जो मेलुहा वर्ड है इसका यूज़ इन्होंने इन लोगों के लिए किया। इंदस पीपल जो हैं, इंदस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, उनको सुमेरियन पीपल ने मेलुहा बोला है। फिर है अफ़गानिस्तान में जो 2 साइट्स हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड साइट्स हैं, जैसे कि शातुगाही एंड मुंडीगक। ये 2 जगह हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं, लेकिन कहाँ पर मिली है? अफ़गानिस्तान में। सुमेरियन टेक्स्ट है, उन्होंने 2 इंटरमीडिएट स्टेशन के बारे में भी बात की है, वो कौन सी थी? डिलमुन एंड मकान। उसके बाद में है हड़प्पन्स जो थे वो पहले अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन को ग्रो किया, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इस टाइम पर कॉइन नहीं चलती थी, पैसा नहीं चलता था, इसीलिए जितना भी ट्रेड होता था ये बार्टर सिस्टम में होता था। बार्टर सिस्टम पता है ना, कि एक कमोडिटी को हम लेते हैं दूसरी कमोडिटी के बदले, तो वो था बार्टर सिस्टम। यहाँ पर पैसे नहीं एक्सचेंज करते, हम कमोडिटीज़ को ही एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के सामान को एक्सचेंज करते हैं। तो उस टाइम पर बार्टर सिस्टम ही एग्जिस्टेंस में था, उस टाइम पर कोई भी कॉइन्स यूज़ नहीं होती थी। फिर लोथल जो है वो सबसे ज़्यादा एंशियंट पोर्ट है पूरी इंडस सिविलाइजेशन में। इंडस सिविलाइजेशन जो है उस टाइम पर ब्लेज नहीं होते थे, उस टाइम पर शहर होते थे, और हम अभी भी अगर देख रहे हैं आज के टाइम पर भी तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी भी ब्लेज हैं, लेकिन उस टाइम की सिविलाइजेशन उस टाइम पर सिटी होती थी ना कि ब्लेज। तो देखो हम अभी भी इस सिविलाइजेशन से कितने पीछे हैं, जबकि हम टाइम में कितने आगे आ चुके हैं, लेकिन इसकी बराबरी हम आज भी नहीं कर पाए हैं। फिर कोई भी क्लियर कट एविडेंस नहीं है इसकी पॉलिटी के बारे में कि यहाँ पर राजा होते थे या फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, राजा थे, क्या था ये नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो मर्चेंट्स की क्लास थी, जो व्यापारी थे, वो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी थी उनके पास में, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, और ट्रेड जिसके पास होगा उसके पास पैसा होगा, और जिसके पास पैसा उसके पास में पावर, इसीलिए मर्चेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर थे। हड़प्पन पीपल की अगर हम ये बात करें कि रिलीजियस मैटर में बात करें तो ये भगवान की मंदिर में पूजा नहीं करते थे, क्योंकि हमें आज तक कोई भी मंदिर वहाँ से नहीं मिला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये स्टैचूज़ की पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये टेम्पल में जाकर पूजा करते थे। फिर है जो फेमस जो भगवान है जिनकी पूजा करते थे, तो अगर हम देवी की बात करते हैं तो ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जिसको हम शक्ति बोलते हैं, और योनि पूजा भी काफ़ी होती थी। और भगवान की बात की जाए तो पशुपति महादेव की पूजा करते थे, और लिंगम की भी पूजा करते थे। अब पशुपति महादेव चीफ डीटी थे, इनके चीफ भगवान थे, जिसकी हमें सील्स भी मिली हैं। तो पशुपति महादेव की जो सील मिली है उसमें जो शिव हैं वो यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। 4 एनिमल्स मिले हैं उनके आसपास, चारों दोनों साइड पर, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, और उनके पैर के पास में डियर्स, 2 डियर मिले हैं, और लिंगम की पूजा होती थी। तो ये हम मान सकते हैं कि शिव एंड शक्ति की पूजा हड़प्पन टाइम से चली आ रही है। जो रिमेन्स एंड रेलिक्स मिले हैं वो ये बताते हैं कि जो ये हड़प्पा के लोग थे वो एनिमल की भी पूजा करते थे और पेड़ की भी पूजा करते थे। जैसे पीपल की पूजा आज भी होती है, तुलसी की पूजा आज भी होती है। तो ये पूजा कब से स्टार्ट हुई है? ये पूजा हड़प्पन पीरियड से ही स्टार्ट हो गई थी। देयर इज़ एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अब जो हम टेक्स्ट की बात करते हैं या फिर ये इन्होंने लिखा है, लिटरेरी सोर्स की बात अगर करें तो जो इनकी स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है, जिसको हम बूस्ट्रोफेडन बोलते हैं। और इनकी जो स्क्रिप्ट है सबसे पुरानी है, लेकिन वो स्क्रिप्ट ऐसी है कि हम आज तक उसको समझ ही नहीं पाए कि इन्होंने लिखा क्या है। ठीक है, और जो स्क्रिप्ट हम समझ पाए, सबसे पुरानी स्क्रिप्ट जो हम समझ पाए वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लेकिन सबसे पुरानी स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट नहीं है, वो तो अशोकन पीरियड के टाइम की है। सबसे पुरानी स्क्रिप्ट तो हड़प्पन टाइम की है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए हैं। जो समझ पाए हैं दैट इज़ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब हमने देखा था कि इस टाइम पर काफ़ी सील्स मिली हैं। तो ये सील्स सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बनी होती थी, क्या किस मटेरियल की बनी होती थी? तो वो बनती थी स्टेटाइट से। और सबसे ज़्यादा जो सील्स हैं उनमें किसकी फ़ोटो होती थी? वो होती थी हम्पलेस बुल की।
ब्यूरल प्रैक्टिस देखें कि जो डेड पर्सन है उनके साथ ये क्या ट्रीटमेंट करते थे, तो उसका कंप्लीट ब्यूरल करते थे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि कंप्लीट ब्यूरल क्या होता है। कंप्लीट ब्यूरल में जो डेड बॉडी है उसको कंप्लीटली हम कब्र के अंदर दबा देते थे, तो यही ये करते थे। स्वास्तिक जो हम बहुत शुभ साइन मानते हैं और आज भी हम उसकी पूजा करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ये जो साइन है स्वास्तिक का, ये साइन जो है ये इसी टाइम से ओरिजिन हुआ है, इसी टाइम पे इन्होंने यूज़ किया था जिसको हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। अब जो है ये सभ्यता ख़त्म क्यों हुई, इस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है। किसी ने कहा है कि आर्यंस ने आक्रमण कर दिया, किसी ने कहा कि फ्लड आ गई थी, किसी ने कहा कि अर्थक्वेक आ गई थी। तो इस अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। जो एम व्हीलर है, जो 3 फाउंडर हैं इसके, उसमें से एक एम व्हीलर भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो इंडस सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हुई है इंद्र की वजह से, इंद्र भगवान की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई है, ये उन्होंने कहा है। ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है हड़प्पा का, और उसमें उन्होंने कहा है ऋग्वेद में कि एक बैटल हुआ था कहाँ पर, हरियुम्पिया जो है ये इन्होंने हड़प्पा को ही बोला है, तो उन्होंने बोला है कि एक बैटल हुआ था हरियुम्पिया प्लेस पे। फिर मेजॉरिटी जो स्कॉलर्स हैं वो ही मानते हैं कि जो सिविलाइजेशन वो ड्रेविडियन जो लोग थे उनकी वजह से सिविलाइजेशन आई थी। इसी टाइम पर जो ये सिविलाइजेशन, इसी टाइम पर पूरे वर्ल्ड में और जगह भी सिविलाइजेशन थी, और जगह भी लोग रह रहे थे। वो कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी? मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, क्योंकि हमने देखा कि ट्रेड कर रहे थे, तो और जगह भी तो लोग रह रहे होंगे, तो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड ये कर रहे थे, तो मेसोपोटामियन भी सिविलाइजेशन उस टाइम पर थी। इजिप्ट में भी लोग रह रहे थे एंड चाइना की भी सिविलाइजेशन थी। सो गाइस ये हमने देखा है हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसमें हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। इतना सफिशिएंट रहता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसको हमने देखा है, सारे फैक्ट्स देख लिए हैं। जो नेक्स्ट हमें टॉपिक देखना है दैट इज़ द वैदिक कल्चर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।